brought to you by नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, ये जवाब लड़की देती है। इस पर दूसरी ओर से सवाल दागा जाता है कि ठीक है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं एक लड़के से तुम्हें मिलाऊंगा और जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे बेहद प्यार करेगा। मामला महाराष्ट्र के कल्याण का है, जहां पर एक लड़की से इंस्टाग्राम पर बातचीत की जा रही थी और उसे मिलने के लिए, बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए उसे एक जगह पर बुलाया जाता है। लड़की वहां पहुंच जाती है। इसके बाद आप मानिए कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लड़की के साथ वो भयावह आप बीती हुई है जो सुनाया उसने, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ये पूरा कांड सामने आता है। जगह बदलती है, लॉज बदलता है, तारीख बदलती है, लेकिन अगर कुछ बदलता नहीं है तो वो लड़की के साथ जो चीजें हो रही थी वो बिल्कुल बदलता नहीं है। बता दें कि कुल मिलाकर 8 लोगों ने जगह जगह पर लड़की के साथ लॉज में ले जाकर उसके साथ रेप और गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो लड़की इन्हीं में से किसी के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात अभी तक लड़की किसी को बताती नहीं है, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, अपनी प्रेगनेंसी की खबर घर पर देती है तो पूरे मामले का खुलासा होता है। परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर एक 17 साल की लड़की के साथ ऐसे दरिंदे कौन हैं और क्यों इस तरह से इस कांड को अंजाम दिए। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल लड़की जो है महाराष्ट्र के कल्याण की है। अपने परिवार से बताती है कि उसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। परिवार को जैसे ही भनक लगती है कि लड़की प्रेग्नेंट है, फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जांच पड़ताल कराते हैं और इसके बाद पहुंचते हैं कल्याण के महात्मा फुले पुलिस थाने। वहां पर जाकर मामला दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी के साथ पिछले कुछ महीनों से लगभग 8 लोग उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। मामला पुलिस फौरन गंभीरता से देखती है और मामले को मुकदमा जो है दर्ज कर लेती है। अब तफ्तीश करती है। इसमें पुलिस लड़की से पूछती है कि आखिर पूरा कांड क्या था और कब कब कैसे क्या हुआ। इस पर लड़की वो भयावह आपबीती सुनाती है जो सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएंगे। दरअसल लड़की की उम्र जो है 17 साल 3 महीने बताई जा रही है। इस पर आगे भी बात करेंगे, जिसमें आरोपी पक्ष के जो वकील हैं उनका लड़की के एज को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर तमाम सवाल है जो इस वीडियो में आखिरी में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि आखिर लड़की ने जो अपने पापा या अपने परिवार से जो कुछ बताया है उसमें क्या बताया। दरअसल लड़की जब उसे प्रेगनेंसी की खबर लगती है वो फौरन अपने परिवार को बताती है कि एक रिश्तेदार है, उनसे उसकी दोस्ती थी। अब इंस्टाग्राम पे उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, क्योंकि वो जानने वाले थे, रिलेटिव थे, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों के बीच में इंस्टाग्राम के थ्रू ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल पर बातचीत होती थी। कभी कभी समय लगता था तो चैट पे भी बातचीत होती थी। इसी दरमियान जो रिलेटिव होते हैं लड़की के, वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर लड़की जवाब ना में देती है। उसे कहा जाता है कि मेरे पास एक लड़का है जो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा और तुमसे वो बेहद प्यार करेगा, चलो तुमको मिलाता हूँ, तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। अब लड़की राजी हो जाती है और मिलने जब जाती है तो वहाँ पर वो लड़का होता है और लड़के के साथ कई और लोग मौजूद होते हैं। अब लड़की को दोस्ती यारी की जाती है। इसके बाद वहाँ से ले जाया जाता है लॉज में। लॉज में ले जाकर आपको बता दें कि वहाँ पर लड़की के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है और लड़की का वीडियो और फोटो मोबाइल में कैद कर लिया जाता है ताकि दूसरी बार उसे बुलाया जा सके और इस पर वो कुछ आनाकानी ना कर सके। इसलिए वो वीडियो उसके कैमरे में यानी मोबाइल में कैद होता है और कहा जाता है कि जब जब जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा तुम आ जाना, अगर नहीं आई तो ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अपनी इज्जत को डर रही थी, अपने परिवार को डर रही थी। इस पर वो कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, और यही होता है, डर के मारे वो अपने घर या परिवार या किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड से कुछ कह नहीं पाती और ये तमाम चीज़ें महीनों तक चलती रहती हैं। इसी दरमियान लगभग 8 लोगों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप और रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था। इसी में लड़की प्रेग्नेंट हो गई। एक रोज वो घर पर थी। इसी दरमियान उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो जाती है डॉक्टर के पास इलाज के लिए। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब उसे लगता है कि अब तो चीज़ें आगे बढ़ गई है और यही सोचकर वो अपने परिवार को आकर बताती है कि उसके साथ किस तरह से
8 लोगों ने जगह जगह पर गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था। लड़की का कहना था कि उसे पहले एक जगह पर बुलाया गया था, वहां पर कुछ लड़के थे, इन्होंने मिलकर एक लॉज में ले गए थे जहां पर रेप किया। अलग अलग लोगों ने उसके साथ समय समय पर रेप किया था। इसके बाद उनका वीडियो और फोटो खींच ली गई थी, जिसकी वजह से उससे ब्लैकमेल किया जा रहा था और फिर उसे इसी वीडियो और फोटो के जरिए बुलाया जाता था, जहां पर कुल मिलाकर 8 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और इसी दरमियान लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। अब बात करते हैं कि आरोपी के जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है। उनका ये कहना है कि लड़की की उम्र 17 साल 3 महीने बताई जा रही है। क्योंकि लड़की बीएससी की स्टूडेंट है, इसके साथ ही नर्सिंग कर रही है, तो वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो वो एज बता रही है वही एज है। इसके उलट उनका ये कहना है कि लड़की का मिसकैरेज हुआ है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उसका एबॉर्शन कराया गया था। लेकिन आरोपी जो है उनका कहना है कि उसका मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया था। तो तरह तरह के गंभीर आरोप उनका जो है वो लड़की पर लगा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाता और जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाते उसके बाद ही वो बात करेंगे। चाहे व्हाट्सएप का चैट की बात की जा रही है, इंस्टाग्राम पर चैट की बात की जा रही है। इसके साथ ही लड़की के एज को लेकर बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो बीएससी की स्टूडेंट है। जो उसने बताया कि जो कोर्स कर रही है वो नर्सिंग की कोर्स कर रही है, तो ऐसे में उसका एज जो है बड़ा फैक्टर है, सामने आता है और इसे लेकर ही आरोपी पक्ष के जो वकील है वो सवाल दाग रहे हैं। जो अलग अलग उसने लॉज का नाम लिया है, अगर उसने जो बताया है कि क्राइम जहां जहां हुआ है जिस जिस लॉज में, तो वहां पर ले जाकर वो पुलिस तफ्तीश करे। इसके साथ ही उसके जो एज है और मिसकैरेज है, वो तमाम ऐसी थ्योरी जो लड़की ने बताई है उस पर भी उस वकील ने सवाल दागे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, गैंगरेप का मामला दर्ज है और इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि लड़की की एज जो है वो 18 साल से नीचे की है, यानी नाबालिग है, माइनर है लड़की। इसी वजह से ये तमाम पॉक्सो के एक्ट भी लगाए गए हैं और जो आईटी एक्ट है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि वीडियो और फोटो रिकॉर्ड किया गया था, उसके तहत इस लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था और यही वजह होती है कि लड़की उन लोगों को सरेंडर कर देती है और इस तरह से उसके साथ जगह जगह पर महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पर अलग अलग लॉज में उसके साथ इस तरह से दरिंदगी होती रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर कोर्ट में पेश किया गया था और उन्हें अभी तक 30 तारीख तक कोर्ट ने उनको कस्टडी में रखने की इजाजत दी है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी जो है वो फरार चल रहा है, उसकी भी तफ्तीश कर रही है पुलिस, जल्द ही उसे अरेस्ट कर लेगी।